गुड इवनिंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपको मेरा इस पेज द टारोट बाय अंकित बाटला पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, फॉलो नहीं करा है, तो प्लीज फॉलो कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और हाँ, इसमें मैं अपने आपके पार्टनर के डेली के इवनिंग थॉट डालता हूँ, जिसमें आपको पता लगता है कि आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, कि वो इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आज की रीडिंग में कुछ इस तरह होने वाली है, जहां पे हम जानेंगे आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या है, वो इंसान इस मोमेंट पे आपके बारे में क्या सोच रहा है, उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। थोड़ी रीडिंग थोड़ी शॉर्ट रहेगी आज। ओके, देखो मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे कार्ड निकला है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी निकला है। देखो आपकी रीडिंग में 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, तो डैम श्योर कि रिश्ता किसी भी हाल में टूटेगा नहीं, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है काइंड ऑफ सोलमेट जर्नी को। इट्स अ गुड कार्ड। साथ में द व्हील ऑफ फॉर्चून। अभी माना कि अभी जिगजैग आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, ये दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ वैंड्स। इसके एफर्ट्स हैं इस समय। आपको लग रहा है कि इस समय आपके पार्टनर एफर्ट्स नहीं कर रहे, लेकिन एफर्ट्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। साथ में कार्ड लवर्स का कार्ड निकला है। प्यार करता है आपसे, कोई डाउट नहीं, लेकिन बहुत इंट्रोवर्ट है आदमी ये। जिसे कहते हैं ना कि अपनी मन की बातें अपने मन के अंदर रखना, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि आपको पूरी तरह से कुरेद देना, ये इस तरीके का इंसान है। साथ में कार्ड निकला है 9 ऑफ वैंड्स। लेकिन आप जानते हैं इस समय किस फॉर्म में है, जहां पर मैं बोलूंगा कि आप कहने के अपने ही इस रिश्ते से गिव अप करते दिखाई दे रहे हो, जहां पर आपको कई बार ऐसा दिखाई दे रहा है उम्मीद नहीं है रिश्ते से। लेकिन मैं ये 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या दिखाता है, यहाँ पे गिव अप नहीं करना है, सक्सेस से बहुत नजदीक हो, मतलब कि अपने मंजिल से बहुत नजदीक हो। साथ में कार्ड निकला फूल की एनर्जी। आपके रिश्ते में कोई बहुत जल्द एक नई शुरुआत मुझे यहाँ पे होती दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है इस समय। 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। ओके, आपके साथ बिताए हुए पुराने पलों को याद करना, वो चीज चल रही है। साथ में कार्ड निकला है टेम्परेंस। हैव सम पेशेंस, जल्दबाजी मत कीजिएगा। इस समय कोई भी स्टेप अगर आप लोगे वो उल्टा पड़ सकता है, इसलिए आपको शांत रहना है। साथ में कार्ड निकला है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये रीजन है इस समय इसके लाइफ में कुछ फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी चलती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से इंसान इस समय आपको अप्रोच नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ कई चीजों पे अड़ा पड़ा है ये। साथ में कार्ड निकला है 3 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन आपसे डिटैच होने के बाद कहने का आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, आपके बारे में लोगों से पूछना, कहने के वो चालू है इसका। और साथ में बॉटम ऑफ द कार्ड निकला है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। ओके, 9 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है इट्स अ कार्ड ऑफ विश कम ट्रू। यहाँ पे मैं थोड़ा सनशाइन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं राशियों की बात करूं, मकर राशि है, सिंह राशि है, धनु राशि है, वृषभ राशि है, मीन राशि है। और आपके पार्टनर डेट ऑफ बर्थ की बात करूं, आपकी आपके पार्टनर डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। यहाँ पे 2 हो सकता है, 12 हो सकता है, 14 है, 21 हो सकता है, 30 हो सकता है, 7 हो सकता है, साथ में 25 हो सकता है। ये आपके पार्टनर के एक होता है ना कि डेट ऑफ बर्थ में जो डेट ऑफ बर्थ का सम हो सकता है, आपके पार्टनर। वैसे ऑल सनशाइन के लिए है ये, इट्स नॉट नेसेसरी कि जो मैंने सनशाइन बोले उन्हीं के लिए। वैसे ऑल सनशाइन के लिए जो मेन प्रोमिनेंट मुझे यहाँ दिखाई दे वो मैंने आपको बताया। यहाँ पे अगर आपके पार्टनर की लेट नाइट एनर्जी की बात करूं, यहाँ मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या दिखाता है, इस समय आपके पार्टनर के खुद के ही दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही है, जहां पर दिल तो बोलता है जाके बात करूं, लेकिन दिमाग में कुछ चीजों को लेकर आपको जो डिटैचमेंट हुआ है ना, वो ईगो कहने के इसके दिमाग में फंसी पड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक चीज नोटिस करो, आप ये मत नोटिस करना इसके दिमाग इसे अलग बोल रहा है जाने के लिए, आप ये भी सुनो इसके दिल क्या कह रहा है। दिल कह रहा है इसके आपके पास आऊं, आपसे जुड़ूं, आपसे बात करूं, रिश्ते को रियूनाइट करूं, रिश्ते को आगे लेके चलूं। इसके दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही है, जहां पर इसके अंदर एक बेचैनी ऐसी हो रही है, जहां पर ये अगर आप सोचते हो ना कि इंसान अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका है या अपनी लाइफ में खुश है, तो आई वुड से नो, कोई भी रात इसकी ऐसे नहीं जाती जिस रात को ये आपके बारे में ना सोचे, आपके फोटोज को ना देखे, आपको स्क्रॉल ना करे सोशल मीडिया पे। कोई रात इसकी ऐसी नहीं जाती। भले ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा दिन हर टाइम आपके बारे में सोचता रहता है, नहीं, लेकिन जब इंसान रात को सोता है ना, तो बहुत सारी बातें पुराने फ्लैशबैक आते हैं, क्योंकि वो मोमेंट ऐसा होता है जहां पे आप रोज बात किया करते थे, रोज आपकी रोमांटिक बातें हुआ करती थी, रोज आपकी अच्छी अच्छी बातें, जो एक फ्यूचरिस्टिक प्लान आप बनाया करते थे, वो बातें हुआ करती थी आप दोनों की। लेकिन जो पिछले 2.5-3-4 महीने से जो गैप बीच में आया है ना, वो गैप ऐसा है, जितना परेशान इस समय आप हो रहे हो ना, उतने ही परेशान इस समय आपके पार्टनर भी, जो कि वो ऐसे कश्मकश में फंस चुका है जहां पे वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है। लेकिन साथ में कार्ड निकला है आपका यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का। 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है, आप खुद एक चीज देखिए, आपके रिश्ते में कई बार अप्स एंड डाउन्स आ चुके हैं, कई बार आप दोनों के बीच में गैप्स आ चुके हैं, जहां पर
ये इंसान आपको कई बार छोड़ के गया है, आपके अंदर भी कई बार स्टबर्न नेचर है जहाँ पे आपने भी इसको छोड़ने की धमकियां दी है, आप भी गए हो, लेकिन रिश्ता वापस से जुड़ जाता है। ईश्वर की कृपा आप दोनों बीच में ऐसी बनी हुई जहाँ पे कॉर्ड ऐसी बनी पड़ी है जहाँ पे ना तो इस कॉर्ड को आप तोड़ पाए हो ना ये तोड़ पाए। तो इसका मतलब क्या है, रिश्ता तो रियूनाइट होना है, ये कंफर्म है, क्योंकि ये कार्ड होता है पास्ट लाइफ कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन का कार्ड होता है, जहां पर दोनों के बीच में मिलना बिछड़ना कई बार होगा, बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस रहेगा आप दोनों के रिलेशनशिप में, जहाँ पे दोनों को दूर करने की कोशिश भी करी जाएगी, लेकिन ना रिश्ता दूर हुआ था, ना दूर हुआ है, ना कि दूर होगा किसी भी हाल में। और साथ में कार्ड द व्हील ऑफ फॉर्चून का सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड निकला। अगर मैं बोलूं टू ऑफ कप से कार्ड साथ में ये कार्ड निकल रहा है ना आपका व्हील ऑफ फॉर्चून का, इसका मतलब जानते हैं क्या है, कोई भी ताकत ऐसी नहीं जो आप दोनों को दूर कर दे। क्योंकि ये कार्ड क्या दिखाता है, इट्स ए कार्ड ऑफ, कहते हैं ना कि एक समय का चक्र चेंज होना। यहाँ पे कहीं ना कहीं समय का चक्कर चेंज होता हुआ दिखा रहा है, जहाँ पर आपके आने वाले समय फ्यूचरिस्टिक, आई नो कि इस समय आपकी करंट एनर्जी बहुत डाउन हुई पड़ी है, जहाँ पे आपको कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आने वाले कुछ समय में आपका रिश्ता इट विल शाइन लाइक ए सन। आपका रिश्ता एक इस तरीके से जुड़ जाएगा जहाँ पे पहले से ज्यादा गहरा बॉन्ड रहेगा आप दोनों के बीच, पहले से ज्यादा प्यार रहेगा, पहले से ज्यादा रोमांटिक बातें रहेंगी आप दोनों बीच में, जहाँ पे आप दोनों को एक सुकून फील होना लाइफ में कि हाँ ये मेरा है या ये मेरी है। वो सुकून आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत जल्द यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय आप क्या सोच रहे हो कि आपके पार्टनर कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं। इसके नजर में देखा जाए रिश्ता खाली प्यार से नहीं चलता है, इसकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं जिसको वो कवर करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय आपके पार्टनर एक ऐसे कंडीशन से जूझ रहे हैं जहाँ पे इस समय इसको अपने आप पर फोकस करना ज़्यादा जरूरी है, अपनी फैमिली फोकस करना ज़्यादा जरूरी है। इसकी प्रायोरिटीज इस समय खुद का अपना करियर और अपनी फैमिली है, लेकिन इसने आपको कंसंट्रेशन से हटाया नहीं है। आज भी आप इसके माइंड में हो, रिश्ता जोड़ने की पूरी कोशिश भी करेगा, दोनों के बीच में गैप है, गैप भी इसने ही क्रिएट करा है, इसने स्पेस लिया आपसे ताकि अपने करियर पे फोकस कर पाए। क्योंकि जब आपके साथ है ना, आप दोनों बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा दूरियां कहीं पर आती है, वो जो कि इंसान अगर छोटे से लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में हुआ ना, मान के चलो एक हफ्ता खत्म है आप दोनों का, जहाँ पे आप भी स्ट्रेस में रहोगे, ये भी स्ट्रेस में रहेगा, तो कहीं ना कहीं इसने छोटे स्पेस लिया है, लेकिन इस समय प्रायोरिटी थोड़ी इसकी चेंज है। बात करूं क्या इंसान आपसे प्यार करता है, आई वुड से 100% यस। वो कार्ड लवर्स का निकला, जो क्या दिखाता है आपकी तरफ इसके अंदर ना एक अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। कोई रात इसकी ऐसी नहीं जाती जिसने आपकी फोटोज को ना देखे, आपके वॉइस नोट्स को ना सुने, आपको याद ना करे। बहुत सारी चीजें हैं जहां पर ये इंसान आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करता है, जहां पे ये ना आपसे फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है। आप या तो बहुत खूबसूरत हो सकते हो, कोई चीज ऐसी है जो कि इसको ना आपकी बहुत अच्छी लगती है, लाइक आंखें हो सकती हैं, आपकी स्माइल हो सकती है, आपके बात करने का वे हो सकता है, अगर बात करने का वे इसको बहुत अच्छा लगता है, आपकी आवाज अच्छी लगती है, कहने का आपको वॉइस नोट्स को सुनता है, जो कि इसके अंदर सुकून के पल ले आता है कि हाँ चल हाँ ये मेरे साथ है। क्योंकि आप जानते हैं आप ऐसे भी थे, जब आप दोनों का रिश्ता चल रहा था ना, आप पूरी पूरी रात फोन ऑन करके सो जाते थे, जैसे प्रेजेंस फील करने के लिए, हाँ है मेरे साथ कोई। ये भी चीज आपने करी है कहीं ना कहीं। साथ में कार्ड निकला आपका 9 ऑफ वैंड। मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ से गिव अप करने की अगर आप सोच रहे हो तो आई वुड से नो, अ बिग नो, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है आप मंजिल से बहुत नजदीक है, जहाँ पे आपके पार्टनर खुद इनिशिएट करेंगे रिश्ते में आने के लिए, रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। साथ में कार्ड निकला है फूल की एनर्जी, मतलब कि आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत मुझे यहाँ पे होती दिखाई दे रही है, वो भी 1-8 महीने के अंदर अंदर ही कुछ चीजें ऐसी आपके सामने आएगी जहाँ पे आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ रिश्ते में अभी भी पहुंच जाना है, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से कोई ना कोई ऐसे इनिशिएट आएगा जहां पर आपको लगेगा कि हाँ ये मुझसे प्यार करता है। साथ में कार्ड निकला है 6 ऑफ कप्स का, जो क्या दिखाता है, कहने कि ये इंसान अपनी पुरानी मेमोरीज में खोया पड़ा है, आपसे बिताए हुए पहले पल, पहली डेट, जहाँ पे इसके मन में आपको लेके ऐसी क्रेविंग जनरेट हो रही है, एक मन में एक कुछ नहीं कसक, मुझे इससे बात करनी है, ये कहीं चली ना जाए। इसके मन में डर, जो फियर कभी आपके मन में था ना, वो फियर इसके अंदर आता दिखाई दे रहा है कि नहीं यार जाने नहीं चाहिए, कहीं बहुत लेट ना हो जाऊं मैं, वो डर इसके मन में आता दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे टेम्परेंस, मतलब क्या है, यू हैव टू टेक सम पेशेंस, आपको पेशेंस यहाँ पे लेने हैं, कुछ पेशेंस आपको रखना है, जिसकी वजह से कहने देखो यहाँ पे चीज समझा दूं, आप इस समय जितना अपने आप को रोक के रखोगे ना, जितना आप अपने आप को रोक के किस सेंस में जहाँ पे आप उसको अप्रोच नहीं करोगे ना, उतना इसके मन में आपको लेकर इनसिक्योरिटी पैदा होगी, उतना ही इंसान आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, उतना ही जल्दी आपको ये अप्रोच करेगा। हमेशा पीछे नहीं भागना चाहिए, जिस चीज के पीछे भागो वो चीज आपसे उतना दूर जाएगी। पीछे भागना बंद कर दो, इंसान अपने आप आपके पास आएगा। आप ना उससे अट्रैक्ट करते हो, समझ रहे हो, अगर आप उसको एनर्जी नहीं दोगे वो आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा, वो आपसे प्यार करता है, और अभी से नहीं कई सालों से रिश्ता चल रहा है, तो इतने नेगेटिव थॉट्स मन में लेके मत आइए। साथ में कार्ड क्या निकले यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब क्या है,
इस समय इसका फोकस थोड़ा सा अपने करियर के ऊपर है, जहाँ पे इस समय पूरी जी जान से अपने करियर को बिल्डअप करने में लगा पड़ा, और हाँ बहुत जल्द ये सक्सेस भी पा जाएगा। अगर इसकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन, इसके आने वाले 1.5-2 महीने में वो भी ठीक हो जाएंगे, जहाँ पर इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। 7वें कार्ड निकला है, जब से आपको डिटैचमेंट हुआ है, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये इंसान, इसकी नज़र आपके ऊपर पूरी तरह से, ये इंसान हर एक तरीके से ऑब्जर्व करता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लोगों से पूछताछ करता है कि इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, वहाँ के थोड़ा सिक्योर हो जाता है। जहाँ पर अगर लोग बोलते हैं नहीं इसकी लाइफ में कोई नहीं है, जो कि आपके मेन कॉमन फ्रेंड सर्कल हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं से आपके बारे में डेली इन्फॉर्मेशन इसके पास पहुंच जाती है। और जो बॉटम ऑफ द कार्ड निकला था वो था आपका 9 ऑफ कप्स का। ये कार्ड क्या दिखाता है? इट्स अ कार्ड ऑफ विश कम ट्रू। आपकी कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन है जो कि आने वाले लेके चलो 8 से 9 हफ्ते में पूरी हो जाएगी, जहां पर यदि आप दोनों बीच में डिटैचमेंट चल रहा है वो डिटैचमेंट हट जाएगा। अगर आपको कमिटमेंट चाहिए अपने पार्टनर की तरफ से, नॉट ए बिग डील, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट भी दे दें। इसलिए बोल रहा हूँ किसी भी हाल में गिव अप मत करिए, मूव ऑन नहीं करना है, रिश्ता जुड़ना ही ये निश्चित है। तो गाइस आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग अगर रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और प्लीज मेरे इस न्यू चैनल द टैरोट बाय अंकित बाटला को प्लीज जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।